हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल समर कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं गणिता मंजरी का सेकंड चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनॉमियल्स। बच्चों, पॉलिनॉमियल्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बच्चों, इस पॉलिनॉमियल्स के बारे में कुछ जान लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज करने में आसानी हो। सबसे पहले बच्चों, डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनॉमियल। A polynomial is an algebraic mathematical expression which is made up of constants and variables such as x, y, having non-negative integers as exponents power of the variables. Some key characteristics of a polynomial. Number one is variable, an unknown quantity or number like x, y, z, etc. They represent the changing values. तो बच्चों, जो जिन वैल्यूज़ के बारे में हमें मालूम नहीं होता, जो वैल्यूज़ हमारी अननोन होती है बच्चों, उसे हम जिस भी सिंबल से डिनोट करते हैं उसे हम वेरिएबल कहेंगे। नंबर टू इज कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड नंबर सच एज 5, -2, √3, 2.5 etc. नंबर थ्री इज एक्सपोनेंट्स और पावर्स। द पावर्स टू विच वेरिएबल्स आर रेज्ड, फॉर एग्जाम्पल x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 1 etc. जो ऊपर पावर है, x की पावर 5, दिस इज कॉल्ड पावर, और इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। बट इन पॉलिनॉमियल्स द पावर एक्सपोनेंट मस्ट बी अ होल नंबर सच एज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। x की जो पावर है बच्चों 5, दिस इज कॉल्ड पावर, और इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ये हमेशा एक होल नंबर होती है बच्चों। ये 0 हो सकती है, 1, 2, 3 हो सकती है, फ्रैक्शन नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, और ना ही ये डेसिमल में होगी। नंबर 4 इज कोफिशिएंट्स, अ नंबर और ए कांस्टेंट वैल्यू प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए वेरिएबल। इट एक्ट्स एज ए मल्टीप्लायर ऑफ ए वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इन 5x, बच्चों 5x में 5 क्या है आपका कोफिशिएंट है, किसका, x का। 2.3y, तो y का कोफिशिएंट होगा बच्चों 2.3, -7x², तो x² का कोफिशिएंट होगा -7, 5/2 x³ का कोफिशिएंट होगा बच्चों 5/2। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, बाय नंबर ऑफ टर्म्स। जिस पॉलिनॉमियल में बच्चों एक ही टर्म होती है उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल x की पावर 5 सिंगल टर्म, देन 3x, इट इज ऑल्सो अ सिंगल टर्म। सेकेंड इज बाइनोमियल। इसमें बच्चों एग्जैक्टली 2 टर्म्स होती हैं, 2x + 5 इसका एग्जाम्पल है, एक टर्म बच्चों और ये दूसरी टर्म। थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। इसमें एग्जैक्टली 3 टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल 2x² फर्स्ट टर्म, -5x सेकेंड टर्म, +3 इज थर्ड टर्म। फोर्थ वन इज पॉलिनोमियल, मोर देन 3 टर्म्स को बच्चों हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका एग्जांपल है 3x की पावर 4 + 4x की पावर 3 + 2x² + x + 1। इसमें बच्चों कितनी टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 टर्म्स है तो ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। इसमें 5 टर्म्स है बच्चों तो ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। 4 टर्म होती तो भी क्या कहलाती, पॉलिनोमियल। उससे ज़्यादा कोई भी होगी तो क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल। सेकंड टाइप है बच्चों इसके बाय डिग्री और हाईएस्ट पावर। बच्चों, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, जिसे हम डिग्री कहते हैं, 1 होगी, उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे 7x की पावर 1 + 5। सेकेंड है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल बच्चों जिसकी हाईएस्ट पावर और डिग्री 2 होती है। हाईएस्ट पावर को ही बच्चों डिग्री बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होगी। फॉर एग्जांपल 3x² - 5x + 1। इसमें बच्चों x की पावर 2 भी है, x की पावर 1 भी है और x की पावर 0 भी है, लेकिन हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, जिसे हम डिग्री कहते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर चली जाती है 3। फॉर एग्जांपल 3x की पावर 3 + 4x की पावर 1। सो बच्चों x की पावर 3 हाईएस्ट पावर है तो इसे हम डिग्री कहते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3, तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नंबर 1, नेगेटिव पावर और एक्सपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल बच्चों अगर x की पावर माइनस में चली जाएगी तो वो हम पॉलिनोमियल नहीं मानते उसे। नंबर 2 इज फ्रैक्शनल और डेसिमल एक्सपोनेंट। बच्चों जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर
फ्रैक्शन में चली जाए जैसे 1/2, या डेसिमल में हो जैसे 2.5, एक्स की पावर है 2.5, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नंबर 3 इज वेरिएबल इनसाइड अ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और एनी रूट। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स। बच्चों अंडर रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर या क्वाड्र रूट के अंदर, बच्चों ये अंडर रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर या किसी भी रूट के अंदर अगर आपका वेरिएबल आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। नंबर 4 इज वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, और जो वेरिएबल है आपका वो नीचे डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। जैसे 7 की पावर x है, 3 की पावर y है, तो y और x वेरिएबल है लेकिन ये नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। डिस्क्राइबिंग अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल को कैसे डिस्क्राइब करते हैं बच्चों? तो मान लीजिए x की पावर n है, तो नेक्स्ट टर्म होगी उसकी x की पावर n-1, नेक्स्ट टर्म होगी x की पावर n-2, और ये चलता रहेगा बच्चों कब तक? जब x की पावर 3, x की पावर 2 और x की पावर 1 प्लस x की पावर 0 तक ना पहुंच जाए। सो बच्चों x की पावर 0 1 होता है, एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1। एनालाइजिंग ए पॉलिनोमियल, सो कोई पॉलिनोमियल हमें गिवन है बच्चों यहाँ पर, जैसे 7x की पावर 2 माइनस 5x की पावर 1 प्लस 8x की पावर 0, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों 7x² माइनस 5x प्लस 8। बच्चों x की पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो ये 8 ही कहलाएगा। सो ये जो बच्चों हमें पॉलिनोमियल दिया गया है इसको कैसे एनालाइज करेंगे? नंबर 1, इसकी सबसे हाईएस्ट पावर है बच्चों 2, या x की पावर 0, 1 एंड 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों? 2। नंबर 2 बच्चों जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। नंबर 2 कोफिशिएंट ऑफ x², बच्चों x² का कोफिशिएंट 7 है, x का कोफिशिएंट -5 है और x की पावर 0 का कोफिशिएंट 8 है, जिसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं बच्चों। तो ये नंबर कांस्टेंट होता है क्योंकि इसका वेरिएबल में पावर 0 है और एनीथिंग पावर 0 क्या होता है? 1। नंबर 3 इज ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स। बच्चों इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। वेरिएबल, बच्चों x है इसमें वेरिएबल, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, तो ये सभी जो है x है, तो इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा? x। देन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बच्चों जिसकी डिग्री 0 होती है उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 8x की पावर 0, तो x की पावर 0 बच्चों क्या होती है? 1, तो इसे हम लिखते हैं 8। उसी तरह 7y की पावर 0, तो बच्चों इसे लिखेंगे 7 क्योंकि y की पावर 0 क्या होगा? 1। एनीथिंग पावर 0 बच्चों 1 होता है। एंड द लास्ट वन इज जीरो पॉलिनोमियल, बच्चों 0 अकेला 0, उसमें x की पावर 0 अगर हम लगा दें जो कि 1 होता है तो वो 0 ही कहलाता है। तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल है जिसमें केवल 0 ही है वो कहलाएगा जीरो पॉलिनोमियल। तो चलिए बच्चों पॉलिनोमियल के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज जो कि है 2.1। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं और हमें इन सब की डिग्री निकालनी है। तो चलिए बच्चों इनकी डिग्री निकालते हैं। तो इसका पहला पॉलिनोमियल है बच्चों 2x² माइनस 5x प्लस 3, और हमें निकालनी है बच्चों इसकी डिग्री। डिग्री क्या होती है बच्चों? डिग्री होती है जो कि पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसके सबसे बड़ी पावर। तो इसमें वेरिएबल क्या है बच्चों? इसमें वेरिएबल है x। तो यहाँ पर देखेंगे x की पावर कितनी है बच्चों? 2। इसमें x की पावर कितनी है बच्चों? इसमें x की पावर हमें नहीं दी गई है, तो कहीं पर भी जहाँ पर वेरिएबल की पावर ना हो उसे हम 1 लिखते हैं बच्चों। अगर x की पावर 1 होती है तो 1 को लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है कि इसकी पावर 1 है। ये 3 बच्चों कांस्टेंट है और इसके साथ कोई भी वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसके साथ एक वेरिएबल होता है बच्चों x की पावर 0 जो हमेशा इसके साथ रहता है, लेकिन ये कभी लिखा नहीं जाता है। जिस प्रकार से हम x की पावर 1 को 1 नहीं लिखा जाता, उसी तरह से
एक्स की पावर 0 को नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगा बच्चों? 1। किसी भी नंबर के ऊपर एनीथिंग पावर 0 बच्चों 1 होता है। क्या बोला मैंने? एनीथिंग पावर 0 क्या हो जाएगा बच्चों? 1। तो इसमें बच्चों हमारे पास वेरिएबल की 3 पावर है बच्चों, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1 एंड एक्स की पावर 2। तो इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी बच्चों? 2। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही इसकी क्या होती है? डिग्री। तो इसकी डिग्री हो गई है बच्चों 2। सेकंड वेरिएबल देखिए, सेकंड वेरिएबल में आप देख पा रहे हैं y की पावर 3, 2y। यहाँ पर भी y की कोई पावर नहीं दी गई है, तो अगर कोई पावर नहीं दी गई है तो उसको क्या समझा जाए? 1। और फिर है -1, अगेन एक कांस्टेंट आ गया आपके पास बच्चों, तो इसमें y की पावर क्या रहेगी? 0। तो इसमें भी हमारे पास वेरिएबल क्या है? y, और y की हमारे पास 3 पावर है, 0, 1 एंड 3। इन तीनों में सबसे बड़ी पावर क्या है बच्चों? 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, थर्ड, -9। इसके साथ तो कोई भी आपको जो है कोई वेरिएबल नजर ही नहीं आ रहा है। कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है बच्चों, उसके साथ अगर कोई भी वेरिएबल नहीं नजर आ रहा है आपको, तो उसके साथ जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है बच्चों? एक्स की पावर 0 होता है। उसमें एक्स की पावर हमेशा 0 होता है, या वाई की पावर 0 होता है, या कोई भी वेरिएबल आप यहाँ लिख सकते हैं उसकी पावर 0, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 बच्चों 1 होता है, इसे लिखा नहीं जाता है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है बच्चों, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इसकी डिग्री हो गई बच्चों, इसकी डिग्री हो जाएगी 0। एक बात हमेशा याद रखिए बच्चों, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री हमेशा बच्चों 0 होती है। ऑलवेज, इट इज ऑलवेज। फोर्थ पॉलिनोमियल हमारे पास 4z-3। इसमें बच्चों ये जो z है इसमें कोई पावर नहीं है, जिसकी कोई भी पावर नहीं होती है तो उसको हम 1 लिखते हैं। और 3 अगेन बच्चों, 3 के क्या है? कांस्टेंट है, -3 कांस्टेंट है, तो इसके साथ z की पावर को क्या लिखेंगे बच्चों? 0। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल z है और उसकी 2 पावर है, 0 एंड 1। तो इसकी सबसे बड़ी पावर है बच्चों 1, तो यही इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। सेकंड क्वेश्चन है, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो आपको क्या करना है? आपको अपने आप से 3 पॉलिनोमियल इस तरह से लिखने हैं ताकि पहले की डिग्री हो 1, दूसरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो 2 और थर्ड वाले की हो 3। तो चलिए देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों डिग्री 1। तो डिग्री 1 के लिए बहुत ही आसान है बच्चों, एक्स की पावर क्या लिख देंगे? 1। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं तो x की पावर 1, इसके साथ कोई एक कोफिशिएंट लिख दीजिए और साथ में कोई एक कांस्टेंट नंबर लिख लीजिए। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 3x + 5। जो कांस्टेंट होता है बच्चों उसके साथ जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होती है? 0। यहाँ पर भी x की पावर कितनी हो जाएगी? 0। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो वेरिएबल की पावर 0, वेरिएबल की पावर 1, तो इसकी डिग्री हुई पॉलिनोमियल की 1, क्योंकि सबसे बड़ी जो पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। इसमें देखिए बच्चों ये एग्जांपल दूसरे में x की पावर क्या होगी? यहाँ पर 1 और यहाँ पर x की पावर 0, तो बड़ी पावर है 1, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। तो अब लिखते हैं डिग्री किसकी? 2। तो सबसे सिंपल होगा बच्चों x की पावर 2, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल आ गया x की पावर 2। इसके साथ कोई कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x² प्लस कोई कांस्टेंट दे दीजिए साथ में 5। तो ये भी आपका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें जो कांस्टेंट होता है उसमें x की पावर कितनी होती है बच्चों? 0, और ये है पावर 2, तो बड़ी पावर क्या होती है? डिग्री। तो हमारी डिग्री हो जाएगी 2। तो ये हो गया हमारा डिग्री 2 का एक और एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लिखिए बच्चों, 2x² + 5x + 1। इसमें बच्चों x की जो पावर है वो 2 है, x की पावर जो है 1 है, और यहाँ पर x की पावर 0। तो अभी भी बच्चों यहाँ पर x की जो सबसे बड़ी पावर है, जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर अभी भी 2 है। तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल हो गया। पॉलिनोमियल लिखते समय बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर
जितना आपसे पूछा जाए उससे बड़ी नहीं लिखनी है। तो जो, क्योंकि सबसे बड़ी पावर ही उसकी डिग्री होती है। अब हमें यहाँ पर चाहिए बच्चों डिग्री 3, तो इसको क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल, x की पावर 3। इसके साथ कोई आपको कांस्टेंट नंबर जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जोड़ना है तो x की पावर 3 प्लस 3, या इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है, 3x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप कितने ही पॉलिनोमियल अपने आप बना सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना बच्चों आपने, कि जितना डिग्री आपसे पूछा जाए आपने वेरिएबल की पावर उससे ज़्यादा नहीं रखनी है। मैक्सिमम उतनी होनी चाहिए, कम से कम आप जहां मर्जी तक जा सकते हैं। नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल। तो बच्चों आपको एक पॉलिनोमियल इसमें दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जो एक्स स्क्वायर है इसमें और जो एक्स की पावर 3 है उनके कोएफिशिएंट लिखिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, एक्स की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और आपसे पूछा गया है कि कोएफिशिएंट लिखिए एक्स स्क्वायर का। तो बच्चों ये है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी जो कांस्टेंट नंबर है जो उसके फ्रंट में लिखा जाता है मल्टीप्लाई में, उसे बोलते हैं बच्चों कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा प्लस 6। आमतौर पर प्लस को हम लिखते नहीं, लेकिन ये अगर किसी नंबर के साथ बच्चों कोई प्लस माइनस का साइन कुछ भी नहीं लिखा है तो उसको प्लस ही समझाएं। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों 6। उसी तरह से हमसे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। तो ये है बच्चों एक्स की पावर 3, और इसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो है -3। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 का आंसर हो जाएगा बच्चों -3। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है बच्चों, 4z³ प्लस 5z² माइनस 11, और आपसे पूछा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ z निकालिए। लेकिन इसमें z तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। अब देखिए, अगर z नजर नहीं आ रहा है तो वो इसलिए नजर नहीं आ रहा है बच्चों क्योंकि जो z का कोएफिशिएंट होगा वो 0 होगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 0 आमतौर पर लिखा नहीं जाता है। तो इसी पॉलिनोमियल को बच्चों आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4z³ प्लस 5z²। देखिए बच्चों यहाँ z की पावर 3 है, फिर z की पावर 2 आ गया। अब क्या आना चाहिए, यहाँ पर z की पावर 1 आना चाहिए था, लेकिन उसका कोएफिशिएंट साथ में क्या लिखेंगे आप, 0 माइनस 11। कोई भी वेरिएबल बच्चों जो आपको पॉलिनोमियल में नहीं दिया गया है और आपसे उसका कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 होगा। यहाँ पर z की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 1, और जो 11 है इसके साथ z की पावर क्या हो जाएगी 0। तो जो वेरिएबल होते हैं बच्चों उनकी पावर इस तरह में जाएंगे तो इंक्रीज होती है, और ऐसे जाएंगे तो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर z की पावर है 0, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3। तो हमें z की पावर 1 का कोएफिशिएंट पूछा गया जो कि इसमें नहीं था पॉलिनोमियल में। क्यों नहीं था, क्योंकि उसके साथ का कोएफिशिएंट क्या है 0 है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ z क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। तो यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का पॉलिनोमियल, और इसमें हमसे पूछी गई है कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है। तो बच्चों जिसके साथ आपको वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है वही हमारी कांस्टेंट टर्म होगी। तो ये है बच्चों -10। बच्चों कोएफिशिएंट जो होते हैं वो हमेशा अपने साइन के साथ लिखे जाते हैं, तो इसके साथ माइनस है तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी बच्चों -10। ये कांस्टेंट क्यों दिखाई दे रही है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है x उसकी पावर कितनी है बच्चों 0 है, और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि x की पावर 0 क्या होता है बच्चों 1। एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1, और 1 को अगर मैं -10 से मल्टीप्लाई करूं तो -10 ही आता है, इसलिए ये बन जाता है कांस्टेंट नंबर, और यही हमारी बन जाती है कांस्टेंट टर्म।
इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, एक्सरसाइज 2.2। तब तक आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।